भटूरे चोर फैमिली। पापा, आज मुझे छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, तो आप मेरे लिए छोले भटूरे घर पर लेकर आओगे या फिर रेस्टोरेंट में खाने चले हम सब। बहुत दिन से मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया है। बेटा, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें अगर घर की खानी है तो आप घर की खा लो, या फिर अगर तुम्हें बाजार की खानी है तो मैं बाहर से लाकर दे देता हूँ। अगर तुम्हारी मम्मी कह देती हैं कि हम बाहर चलें तो हम बाहर भी चल सकते हैं। अरे का है गो, ऐसे क्यों नाच रही है? पैर फिसल जाएगो, लग जाएगी चोट। अरे इस कामिनी को का है वो है, तुम ही बताओ। जे तो कछु ना बता रही मोकू, क्यों नाच रही? कामनी बेटी, तुम ही बताओ अपनी माँ को क्या हुआ है तुम्हें। माँ, मैंने पापा से कहा था कि मेरे को छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, तो पापा कह रहे थे कि चलो रेस्टोरेंट में खाने चलते हैं। अरे कामिनी, आज सूरज कहाँ से निकलो है? तभी रामेश्वर बोलता है, अरे कामनी, तेरी मम्मी का कुछ नहीं हो सकता है, हर समय किर 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 किर। चल बेटा कामिनी, तैयार है जा, तेरे पापा नहीं तो निकल जाएंगे हमें छोड़ के। चल। मम्मी, मैं अपनी पुरानी वाली गुलाबी वाली शर्ट पहन के जाऊंगी, ठीक है? कोई जरूरत ना है कोई नई गुलाबी शर्ट पहनने की, जे पहन के चलना है तो चलियो, नहीं तो मत जाए। शर्ट के पीछे रामेश्वर और उसकी पत्नी कुसुम दोनों ही लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। राजा, तुझे छोले भटूरे खाने जाना है तो चलियो हमारे साथ। पापा से मैंने पूछा था तो वो कह रहे थे। मैं देख लूँ, कोई ने सपनों तो ना देखो है कि पापा कह रहे हैं छोले भटूरे बनवाने की। अरे पागल, बनवाने की नहीं कह रहे हैं, रेस्टोरेंट में जाने की कह रहे हैं। चल जल्दी से तैयार हो जा। मैं नहीं तैयार हो रही। उन दोनों के मन में पानी आने लगता है, क्योंकि वह बाजार में बहुत कम जाते थे भटूरे खाने के लिए। तो मैं भी तैयार ना है रहा, जब तुम तैयार ना है रही तो मैं क्या करूँगा जाके, तैयार है क्या? अरे पागल, तैयार ना है रहे हैं, लेकिन छोले भटूरे खाने चल रहे हैं। बाजार में बहुत फूले फूले भटूरे मिलते हैं। अच्छा तो चलूँगा, फिर बता देंगे कब चलना है मेरे को, पापन को आवाज़ दिलवा देंगे। हाँ, जब तक तू अपना सारा काम खत्म कर ले, जब तक मैं बता दूंगी, है ना? जब मम्मी पापा जाएंगे, मोटे मोटे भटूरे खाएंगे दोनों मिल के, बहुत बड़े बड़े। पेट भर के खाइयो तू भी और मैं भी। माँ, आपने ड्रेस चेंज करने के लिए मना करी थी, लेकिन मैं ये वाला पर्स लेके जाऊंगी। और आप कौन सा पर्स लेके जाओगी मुझे बता दो। अरे चल चल, मैं ना ले आ रही कोई पर्स वर्स, मैं तो बस भटूरे खाऊंगी लदापद जितने हो सके। मम्मी, आप पर्स नहीं लेके जाओगी तो मैं भी पर्स लेके नहीं जाऊंगी, फिर मैं क्या करूंगी? अरे पागलिया, अगर भटूरे वहाँ तो कोई खाने को ना मिले। मम्मी, मुझसे पागलिया मत बोलो, मैं बहुत अच्छी हूँ और अब मैं बड़ी भी हो गई हूँ ना। अच्छा बाबा, ना कहूँगी, लेकिन तू पर्स लेके जाइयो ताकि हम भटूरे चुरा के जा में रख सकें पगलिया सी। ठीक है मम्मी। और जा पर्स में तू 2-3 पिन्नी भी भर लियो और 2-3 कपड़ा भी, ताकि उनको लगे कि हमने जा में कपड़ा भरे हुए हैं, ना कि भटूरे वगैरह कुछ। मैंने जई मारे सुबह का खाना ना बनाया हो ताकि। अरे मम्मी, मेरे को बहुत भूख लग रही है, सुबह का खाना तो बना ही लेती, बाद में तो भटूरे खाएंगे हम। ओहो ना समझनी, अगर हम यहीं से खाना खा के जाएंगे तो भटूरे कब खाएंगे, तू ही बता अब चल। ठीक है मम्मी, लगे पापा आवाज दे रहे होंगे। वह चारों गोल गोल मोटे मोटे भटूरे खाने के लिए बाजार में निकल जाते हैं। वह फैमिली ऐसी थी जो कि चोर थी और उन्होंने आज तक भटूरे कभी भी नहीं खाए थे। उसकी बेटी ऐसी थी जो बहुत ही चट्टेबाज थी। तभी वहाँ से एक महर्षि जी गुजरते हैं जो बहुत ही ज्ञानी होते हैं। वह चारों उन ज्ञानी बाबा से मिल जाते हैं। माँ, आज मेरा टमाटर आलू खाने का मन कर रहा है, बना दोगी आप क्या? नहीं। हाँ हाँ बेटा, बना दूंगी, अपनी बहन से पूछ ले पहले। नहीं माँ, आप बना लेना, खा लेगी वो भी। नहीं, पहले तो पूछ ले, पिछली बार की तरह बिगड़नी नहीं चाहिए सब्जी मेरी। माँ पूछता हूँ, अभी 1 मिनट रुकिए। हाँ पूछ ले पहले। अरे दीदी, आप सब्जी खा लोगी टमाटर आलू की कि नहीं? हाँ बनवा ले, लेकिन बिना प्याज की बनवाइयो, मुझे बिना प्याज की बहुत पसंद है। ठीक है, मैं मम्मी से कह देता हूँ, बना देंगी। मंजू जब तक अपनी रसोई का पूरा काम संभालने लगती है, जब तक उसका बेटा पूछकर वहाँ आ जाता है।
हाँ बेटा, पूछ के आया कि नहीं पूछ के आया? क्या खाएगी तेरी बहन आज? तेरी फेवरेट टमाटर आलू की सब्जी खाएगी या कुछ और खाएगी? पूछ या एक और बार। अरे नहीं मम्मी, मैं पूछ तो आया। उन्होंने कहा है कि प्याज की सब्जी मत बनवाइयो, और कह रही थी कि थोड़ी उसमें मिर्च डलवा दियो। इसकी जी बड़ी लबालब चट्टी मार रही है। पूरे दिन अपने दोस्तों से बातें करती रहती है, घर का तो कोई काम करती नहीं है। अरे कोई बात नहीं मम्मी, बना देना, उनका भी मन है, और वैसे भी हम दोनों भी तो खाएंगे उस सब्जी को। अरे तो बेटा, मैं कब मना कर रही हूँ, बना दूंगी, ऐसे क्यों कह रहे हो? आखिर में वो भी तुम्हारी बहन है। अच्छा तो माँ, आप बना लेना सब्जी, मैं बाहर ही आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, और दीदी से भी बोल दूंगा कि सब्जी बन जाएगी तो आ जाना। इतना कहकर ध्रुव वहाँ से चला जाता है। तभी मंजू बैठे बैठे रसोई में एक प्लान बनाती है। वह मन ही मन सोचती है, चलो मैं तान्या से टमाटर लाने की कहती हूँ, नहीं लाएगी तो बताती हूँ उसे। खाने का तो उसे बहुत अच्छा अच्छा पसंद है ना, देखती हूँ वह काम करती है कि नहीं करती है आज। मंजू के पास टमाटर होते हुए भी वह बहाने से उसके कमरे में जाती है और उसे टमाटर लाने के लिए कहती है। हेलो, हाँ जिया, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, किताब का बहाना लगाकर मैं शीशे में अपना फोटो देख रही हूँ, और तुझे तो पता ही है कि मैं घर में कुछ करती नहीं हूँ। सही कह रही है, मैं कौन सा कुछ करती हूँ। चल चल, मैं तुझसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। तान्या पूरे दिन अपने दोस्तों से बातें करती है और पूरा दिन ऐसे ही गुजार देती है। जब भी उसकी माता या पिता या उसका भाई आता है तो वह किताब को हाथ में रख लेती। तान्या बेटा, टमाटर खत्म हो गए हैं, जाओ टमाटर लेके आओ, तुम्हें बहुत पसंद है ना सब्जी टमाटर की, थोड़ा जल्दी लेके आना, तुम्हारा भाई भी बहुत भूखा है, सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया है। पढ़ाई का क्या है, वो तो तुम थोड़ी देर बाद भी कर लोगी। क्या कहा आपने? मैं सब्जी लेके आऊंगी? मैं तो आवाज लेके आ रही हूँ, सब्जी वगैरह कुछ भी। मुझे कल अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, तो मैं अपनी सब्जी की मच रही है। मैं नहीं ला रही कोई सब्जी वगैरह, ले आओ अपने आप, मुझे नहीं पता कहाँ मिलती है। कहाँ मिलती है का क्या मतलब है? तुम डेली कॉलेज जाती हो, कॉलेज की तरफ ही पढ़ती है, ऐसे झूठ के बोल रही हो। और असाइनमेंट की ही बात है तो वो तुम आकर भी बना सकती हो, इतना तो संपय है तुम्हारे पास। काम से जी मत चुराया करो कभी भी, अब तुम बड़ी और समझदार होती जा रही हो। ओ मम्मी, मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ और मैं सब्जियाँ लेने जाऊंगी बाजार में, क्या मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ? इसमें पढ़ने की कोई बात नहीं है, तुमसे बड़े बड़े बच्चे हैं जो पूरा घर का कार्य करते हैं, और तुमसे तो मैंने केवल सब्जी लाने के लिए ही कहा है। ठीक है तो दीजिए पैसे, लाओ चली जाऊंगी मैं, बहुत बन रही हो आप। ए लड़की, जाना मत उड़े, बहुत मारूंगी मैं। बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गई है आजकल तू। तेरा भाई भूखा है, जल्दी से टमाटर लेके आ। बड़ी बोल रही थी कि सब्जी में मिर्ची तेजी कर देना। तान्या बेचारी दुखी मन से सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। ए तान्या, ये तू कार से क्यों जा रही है? बहुत दूर है क्या टमाटर वाले की दुकान? माँ आप देखिए, आप ज़्यादा मत बोलिए, मैं टमाटर लेने जा रही हूँ तो मुझे टमाटर ले आने दीजिए। वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है और आपके लिए टमाटर लेके जाने पड़ रहे हैं, मुझे अपना असाइनमेंट भी कल सबमिट करना है। हटिए मेरे रास्ते से और मुझे जाने दीजिए और जल्दी से आने दीजिए। कब से तुम्हारी बक बक सुनती जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी सारी बातों को मानूंगी। पैदल तो केवल सब्जी लेने के लिए भिखारी आई जाते हैं, मैं नहीं जाऊँगी। हाँ, कह देती हूँ आपसे। ए लड़की, ज्यादा पर निकल आए हैं क्या तेरे? इतनी चप्पल चप्पल बजाऊंगी ना मुंह पे, तेरी सारी बोलती बंद कर दूंगी। कॉलेज में जाकर ऐसा ही सीखती है क्या, बदतमीज। अरे मम्मी, आपको क्या है, जा रही हूँ ना, चाहे मैं पैदल जाऊँ चाहे कार से जाऊँ, आपके लिए तो टमाटर लाने हैं ना, तो मैं टमाटर लेकर ही आऊंगी। मंजू तान्या को बहुत गुस्से से देखती है, उसका मन कर रहा था कि वह उसे बहुत मारे। तान्या, तेरा बहुत हो गया है, चल अब कार से बाहर निकल और पैदल टमाटर लेने के लिए जा। हे भगवान, इन मम्मी ने तो मेरा सिर में दर्द कर दिया है नेक्स्ट से टमाटर लाने के लिए। बहुत हुक्म चला रही हैं, यूँ नहीं है कि खुद ही ले आए टमाटर को। देख, वहाँ तेरा भाई भी देख रहा है, पिटता हुआ देखेगा तुझे तो तुझे कैसा लगेगा? चली जाए यहाँ से बिना कार के, नहीं तो इतना मारूंगी तेरा गाल सजा दूंगी। क्या फ़ायदा मैं तेरे दोस्तों से भी कह दूं कि ये मुझसे पिटी थी आज, और फिर भी तुझे जाना ही पड़ेगा, चाहे रो कर जाए चाहे पिट कर जाए। आज तू ही टमाटर लेकर आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तान्या अपनी माँ को बहुत गुस्से में देखती है। ओ मम्मी, तुम्हें लग रहा हो कि मुँह को बहुत डर है, तो मुँह को डरना है तुम्हारा नाक भी। आज तो जा रही हूँ, अगली बार से कभी न जाऊंगी टमाटर लेने। इतना सब हो जाने के बाद मंजू से घूर घूर कर देखती है। तान्या पैदल ही बिना कार के सब्जी लेने के लिए निकल जाती है।
उसे बस एक ही बात का डर था कि उसे कोई उसकी फ्रेंड सब्जी ले जाते हुए ना देख ले। मंजू अपनी रसोई में आ जाती है और उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। मंजू तान्या को सब्जी बाजार में बेचकर बहुत खुश होती है। वह सब्जी बाजार में पहुंच जाती है, तभी उसे आगे टमाटर की ढकेल के पास उसकी दोस्त खड़ी हुई मिलती है। वह जाना तो चाहती है, लेकिन उसे शर्म आ रही थी क्योंकि वह आज तक सब्जी लेने के लिए बाजार में निकली नहीं थी। बेटा तू अभी 2 से 3 मिनट रुक। क्यों मम्मी, ऐसा क्या हो गया है कि आप मुझे 2 से 3 मिनट रुकने के लिए कह रही हैं? अरे बेटा, तेरी बहन सब्जी लेने के लिए नहीं जा रही थी, बड़ी मुश्किल से गई थी। अच्छा, तो जो आप कार में बाहर खड़ी थीं वो उसमें दीदी बैठी थीं? और नहीं तो क्या, बड़ी मुश्किल से गई है तेरी बहन यहाँ से। पहले तो बोल रही थी कि मैं नहीं ला रही हूँ, बड़ी मुश्किलों से कहा उससे। फिर थोड़ी देर बाद वो तैयार हुई जाने के लिए, तो वो कह रही थी कि मैं कार लेके जाऊँगी। मैंने तो मना कर दिया कि कार लेके सब्जी लेने कौन जाता है भला। अरे तो मम्मी मुझसे कह देती, मैं ले आता सब्जी बाजार से। दीदी को क्यों परेशान किया तुमने? मेरी वैसे भी आज स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी, तो मैं क्या करता घर में। बेटा रसोई में टमाटर तो रखे थे, वो तो मैं देखना चाह रही थी कि ये टमाटर लेने के लिए जाएगी कि नहीं जाएगी। इसे बहुत शर्म खाती है ना, लेकिन मैंने इसे भेज ही दिया, जाएगी क्यों नहीं। मम्मी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसे बहुत देर हो गई है। कब तक आएंगी वैसे दीदी? मैं एक बार जाकर देख कर आता हूँ कि कहाँ पर रह गई हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है, क्योंकि कहीं वो कोई मुसीबत में ना पड़ गई हूँ। जाकर ही देखना पड़ेगा मुझे मम्मी। शांति से घर में बैठी हो, तेरे को जाने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाएगी तेरी बहन, ज्यादा जल्दी मत मचा। अरे तान्या, अगर तू इधर आई तो मुझे भी बता देती, मैं तेरे संग ही आ जाती। मैं भी यहाँ सब्जी लेने के लिए आई हूँ। क्या बात कर रही है रीना, तू यहीं पर सब्जी लेने आती है? मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं तेरे संग ही आ जाती, मोबाइल पे फोन कर लेती मैं तुझ पे। और नहीं तो क्या, मुझे तो करीबन 6 से 7 महीने हो गए यहीं से सब्जी ले जाते हुए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। तुझे कितने दिन हो गए हैं यहाँ से सब्जी लेकर जाते हुए? छी छी, मैं और यहाँ से सब्जी कभी भी नहीं आई लेने। लगता है तुझे शर्म लगती है। हाँ, मुझे बहुत शर्म लगती है यहाँ से सब्जी ले जाने में। मैं नहीं आती ऐसी जगहों पर सब्जी ले जाने के लिए, मेरी मम्मी ही ठीक है। अरे पागल, इसमें शर्म की क्या बात है? ये सब्जियां क्या तू नहीं खाती है, कोई और ही खाता है क्या यहाँ की सब्जियां? चाहे तुम अमीर हो चाहे गरीब हो, खाती तो सब्जियां ही हो, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है पागल। हाँ बहन, तू सही बोल रही है, आज के बाद मैं कभी भी किसी भी काम को करने में शर्म महसूस नहीं करूँगी। मुझे लग रहा था कि सब्जी लाने का काम केवल गरीबों का होता है या अनपढ़ लोगों का होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सभी लोग सब्जी लाते हैं। ये हुई ना बात, अब समझी है तू थोड़ा बहुत। मुझे लग रहा था तू ही अनपढ़ है क्या, बावलियों वाली बात करती है। चल अब मैं जाती हूँ, बहुत देर हो जाएगा, घर में मम्मी इंतजार कर रही होंगी, टमाटर आलू की सब्जी बनाएंगी आज। अच्छा ठीक है, चल जा। ऐसा कहकर तान्या अपने घर पहुँचती है। माँ मैं सब्जी ले आई हूँ, रसोई में रख दी है, ले लेना। अरे वाह बेटी, यहाँ से तो गुस्से में गई थी और वहाँ से खिलखिलाती हुई आ रही है। लगता है कोई फ्रेंड मिल गई होगी तेरी, तुझसे बात करती हुई आ रही है तू उससे ही। लगता है उसी के साथ तूने टमाटर और सब्जियाँ खरीदी होंगी, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? चल तू मत बता तू अपने मुँह से, मुझे क्या है, मुझे तो टमाटर मिल गए, अब मैं उससे सब्जी बनाने जा रही हूँ। मत बता तू अपने मन की बात, तेरे संग क्या हुआ है। चल तो तू ऊपर जा और अपने हाथ मुँह धो ले, जा तैयार हो। देखा बेटा, मैंने कर दिया ना इसका मन अच्छा, अब इसको जरा भी शर्म महसूस नहीं होगी किसी भी काम को करने में। बड़ा बार बार बोलती थी मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, अब अपने आप ही करेगी सारा काम। लेकिन माँ, आपको कैसे पता कि इन्हें इनकी दोस्त मिली होगी बाजार में सब्जी के लिए, सब्जी खरीदते हुए? मैं भी तो कार के पास ही खड़ा था, लेकिन मेरे तो दिमाग में कुछ भी नहीं आया। आपको क्या दिमाग में कैसे आ गया? तुझे सुनना है ना तो सुन चल। हाँ माँ, मुझे अच्छे से समझाइए पूरी कहानी। जब तूने पूछा था ना इससे कि तू टमाटर आलू की सब्जी खाओगी कि नहीं खाओगी दीदी, तभी इसकी एक फ्रेंड की कॉल आई थी, जो इसने डर के मारे फेंक दिया था फ़ोन, और वो डर के मारे फ़ोन को काटना ही भूल गई थी। मैं जैसे ही सब्जी काटने को बैठी थी तभी कॉल आ गई थी उस फ्रेंड की। हेलो आंटी जी, राधे राधे। मैंने अभी आपकी बेटी पे कॉल किया था, उसने फ़ोन फेंक दिया था, उससे कह देना। क्या कहूँ बेटा? उससे बोल देना कि मैं सब्जी लेने जाऊंगी अभी, तो आ जाए अगर आना चाहे तो।
नहीं बेटा, वो नहीं आ पाएगी, उसको अच्छा नहीं लगता है सब्जी लेके आना। नहीं आंटी जी, कह देना बस, वो आ जाएगी, और उससे कह देना बिना कार के आए। ठीक है बेटी, मैं कह दूंगी एक बार।